अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के दारुल हुकूमत और सूबा पंजाब के एक अहम और मशहूर तरीन शहर इस्लामाबाद की डॉक्यूमेंट्री बताऊंगा। यकीनन आपने इस्लामाबाद के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इस्लामाबाद के क़याम की बात करें तो इस्लामाबाद 1960 में कायम हुआ। अगर इस्लामाबाद के रकबे की बात करें तो इस्लामाबाद का रकबा 90 करोड़ मुरब्बा मीटर है। अगर बुलंदी की बात करें तो इस्लामाबाद सतह समुंदर से 620 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। अगर आबादी की बात करें तो इस्लामाबाद की कुल आबादी सन 2015 की मरदमशुमारी के मुताबिक 13 लाख थी। इस्लामाबाद के डाक कोड की बात करें तो वो है 440000 और अगर फ़ोन कोड की बात करें तो वो है 051। अगर इस्लामाबाद की तारीख़ की बात करें तो 1958 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची रहा। कराची की बहुत तेज़ी से बढ़ती आबादी और माशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने का सोचा गया। 1958 में उस वक़्त के सदर अयूब ख़ान ने रावलपिंडी के करीब इस जगह का इंतखाब किया और यहाँ शहर तामीर करने का हुक्म दिया। इस नए दारुल हुकूमत के लिए ज़मीन का इंतज़ाम किया गया, जिसमें सूबा पख्तूनख्वा और पंजाब से ज़मीन ली गई। आर्जी तौर पर दारुल हुकूमत को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया और 1960 में इस्लामाबाद पर तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ। शहर की तर्ज तामीर का ज़्यादातर काम यूनानी शहरी मनसूबादान कॉन्स्टेंटिनस ए डॉक्सियाडिस ने किया। 1968 में दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। दारुल हुकूमत बनने के बाद इस्लामाबाद ने पाकिस्तान भर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और साथ साथ दारुल हुकूमत के तौर पर इस शहर ने कई अहम इजलासों की एक बड़ी तादाद की मेज़बानी भी की। अक्टूबर सन 2005 के कश्मीर के ज़लज़ले में शहर को कुछ नुकसान का सामना भी करना पड़ा और फिर जुलाई सन 2007 में लाल मस्जिद के मुहासरे समेत जून सन 2008 में दहशत गर्दी के वाक़यात के एक सिलसिले का सामना भी करना पड़ा। डेनमार्क के सफारत खाने पर बम हमला और सितंबर सन 2008 मैरिट होटल बम धमाके भी इसी शहर में हुए। 28 जुलाई सन 2010 को एयर बलू की परवाज़ 202 और बोजा एयर की परवाज़ के अलमनाक फ़ज़ाई हादसात भी इस्लामाबाद में हुए। अगर इस्लामाबाद के जोग्राफिया की बात करें तो इस्लामाबाद सतह मुर्तफ़ा पोटोहार में मारगला पहाड़ी के दामन में वाक़ है। ये शहर कदीम शहर रावलपिंडी के साथ ही वाक़ है और जुड़वा शहर कहलाते हैं और दोनों का कोई सरहदी तयन नहीं है। इसके शुमाल मशरिक़ में पहाड़ी इलाका मरी वाक़ है और जुनूब मगरिब में टैक्सला और जुनूब मशरिक़ में अटक वाक़ है। अगर बात करें इस्लामाबाद की आबो हवा की तो इस्लामाबाद की आबो हवा 5 मौसमों पर मुश्तमिल है। मौसम सरमा, मौसम बहार, मौसम गर्मा, मानसून यानी बरसात और मौसम ख़ज़ा शामिल हैं। सबसे गर्म महीना जून का होता है और सबसे ठंडा महीना जनवरी का होता है, जबकि जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। अगर बात करें इस्लामाबाद में मईशत की तो इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद 1989 में रखी गई। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के बाद पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका औसतन यौमिया कारोबार 1 मिलियन से ज़्यादा है। इस्लामाबाद में 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के साथ मालूमात और मवासलात टेक्नोलॉजी की कौमी और गैर मुल्की कंपनियां भी बड़ी मिकदार में काम कर रही हैं। PIA, PTV, PTCL और GDCL और ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड की तरह पाकिस्तान की कई सरकारी कंपनियां भी इस्लामाबाद में मुकीम हैं। इसी तरह PTCL, मोबिलिंक, टेलीनॉर, यूफोन और चाइना मोबाइल
اور دیگر تمام اہم ٹیلی کمیونیکیشن آپریٹرز کے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں واقع ہیں۔ اگر بات کریں اسلام آباد کی آبادی کی تو سن 2017 کی مردم شماری کے مطابق اسلام آباد کی آبادی 1 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، یعنی اسلام آباد کی آبادی 13 لاکھ ہے۔ اردو زبان ملک کی قومی اور سرکاری زبان ہونے کی وجہ سے شہر کے اندر بولی جاتی ہے، جبکہ انگریزی بھی وسیع پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے۔ شہر میں دیگر بولی جانے والی زبانوں میں پنجابی، پشتو اور پوٹھوہاری شامل ہیں۔ آبادی کی اکثریت کی مادری زبان پنجابی ہے۔ اگر بات کریں شہر میں ذرائع آمد و رفت کی تو اسلام آباد کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بے نظیر بھٹو بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے ذریعے اسلام آباد دنیا بھر کے اہم مقامات سے منسلک ہے۔ بے نظیر بھٹو بین الاقوامی ہوائی اڈہ پاکستان میں تیسرا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے اور چکلالہ راولپنڈی میں اسلام آباد شہر کے باہر واقع ہے۔ مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد سے باہر فتح جنگ کے علاقے میں گندھارا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی تعمیر کیا گیا ہے، جو پاکستان میں سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں ٹرانسپورٹ کی سروس 24 گھنٹے اویلیبل ہے۔ اگر شہر کے اہم مقامات کا ذکر کریں تو فیصل مسجد، پاکستان پارلیمنٹ، وزیر اعظم ہاؤس، قومی عجائب گھر، فاطمہ جناح پارک، پاکستان مونومنٹ اور شکرپریا شامل ہیں۔ اگر اسلام آباد کی اہم شخصیات کی بات کریں تو پھول شاہ کاظمی، زیاد جالندھری، زاہد ملک اور ڈاکٹر طاہر امین شامل ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو اسلام آباد کی مختصر سی ڈاکومنٹری بتائی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔